अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, फिर 4 हो गए। चलें जी, आई थिंक सो एवरीबडी इज कमिंग एंड इट विल टेक सम टाइम। एक्चुअली मैं कहीं गया नहीं था। क्लास जो है ना वो एक क्लैश आ गया था। 2 क्लासेस एट अ टाइम हुई हुई थी, तो इस वजह से मेरा टाइम आगे हो गया था। अभी अगर स्टूडेंट आते हैं तो वी विल टेक द क्लास। अदरवाइज जो है ना, हाँ मुझे पता लगा कल लाहौर में कल क्या, अ, कल, हाँ जी कल एक जो है ना हमारे पास लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होंगे। इवन तो सिम्स के ऊपर भी प्रॉब्लम होगा। व्हाई इज नॉट एवरीबडी कमिंग? अगर स्ट्रेंथ ना हुई तो आई विल अपोलोजाइज, फिर हम क्लास को आगे देखेंगे। जी 55+ स्टूडेंट होते हैं, आई नो। क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं होते हैं तो फिर मैं क्लास ये वाली नहीं लूँगा, क्योंकि एवरीबडी वाज ऑन टाइम, सब आए थे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड जिसकी वजह से फिर ये हुआ, तो आई सी। अलविदा। 5 एक मिनट और वेट कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं। मेरे मॉड्यूल में क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है इस मॉड्यूल में, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर जो है ना हम रिकॉर्डिंग में भी चल रहे होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं इसमें, तो वो भी आप लोगों को मिलेंगी। आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो मैं एक कॉल करता हूँ टीम को, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है।
चलें यार, मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे आ रहे हैं, तो आप लोगों के अगर कोई सवाल है मुझसे तो आप लोग एट दैट टाइम तक आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप लोगों का बेनिफिट है, आप लोग उठा लें बेनिफिट। एंड क्लास फिर हम जो है ना नेक्स्ट कर लेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे क्वेश्चन कर लें तब तक, एंड वेट करते हैं हम तब तक। अब मैं क्या करूं, मैं एकदम से इतने बच्चों के साथ फिर क्लास भी नहीं कर सकता। एंड मेरे ख्याल से आप ही लोग घर बैठे हुए हो, सारे निकल गए हैं। जी जी। मैं आया हुआ हूँ जी, मैं इधर ही बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम तो वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे पता लगा, मुझे कॉल आई है। कोई सर बात मैंने ही नहीं। की थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, जी। ट्राई करें देखें। अगर तो हो मैंने कहा जाते हैं, सर यहाँ पे हो जाते हैं। जब मैंने तक आईडीएम में इंतजार भी कर कॉल रहे हैं करी। 2-3 टिप्स ही दे दें सर, मैंने कहा। मैंने आईडीएम में भी कॉल करी है, और उनसे भी बात मेरी हुई है। देखें अगर तो हो जाता है तो ठीक है, सर अदरवाइज तो। 2-3 क्वेश्चन थे मेरे, जी अगर जी आप पूछ। आउट ऑफ द टॉपिक है, मैंने कहा अपवर्क से जी जी रिलेटेड पूछे। सर। अच्छा सर, जो उसके अपवर्क पे जो फिक्स प्राइस पे क्लाइंट हमें जॉब देता है,
जी जी। तो वो जब जॉब स्टार्ट होती है तो वो उस मतलब वो पेमेंट उसकी लास्ट में करता है। जी पेमेंट वो मतलब लास्ट में करता है। और पर मेरा ये होता है कि मैं पेमेंट उनसे पहले क्लियर करवा लेता हूँ। ठीक सर, नहीं तो वैसे क्लाइंट की मर्जी होती है कि वो स्टार्ट में अगर कर दे या लास्ट में करे। हाँ, क्लाइंट की तरफ से पैसे अपवर्क में आ चुके होते हैं। ठीक है। सर लेकिन वो जब तक जॉब अगर अगर वो हमें हायर कर लेता है तो फिर हमें कोई नोटिफिकेशन तो आएगा ना कि वो उसने हमें हायर कर एक लिया है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम। सही है सर, अगर लेकिन वो वैसे जॉब दे के चला गया और उसने एक्टिव नहीं किया तो फिर। जी, वैसे जैसे आपकी जैसे ही आपकी जो स्टार्ट होती है ना जॉब, ठीक है, तो आप उसके अंदर जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट होती है तो आपको मैसेज आ जाता है कि यार आप अम, आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है। तो वो आपको वहां पे पता लग जाता है। ठीक है। अपडेट नहीं हुआ एलएमएस का ऑप्शन। अब वो अपडेट करते हैं अगर तो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो जी आप क्वेश्चन पूछ लें, कोई मसला भी नहीं है। हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। जी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक आईडी जो अपर की है वो दो लोग मिलके यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं तो वो करें, किस तरह से अपवर्क बहुत सख्त है। अपवर्क ने प्रोग्राम जो है ना खत्म कर देना आपका। अगर करनी हो तो सर वो कोई नहीं एजेंसी करें, वाला था? नहीं करें ही नहीं। एक चीज अपवर्क अलाउ ही नहीं तो करता, सर वो एजेंसी आपको वाला नहीं जो करना। तरीका है वो जी। एजेंसी एजेंसी अकाउंट अगर अकाउंट बना। करें तो वो आप फिर भी यूज आप एक ही अकाउंट करते हैं, बट वो एजेंसी में जो है ना हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच आ जाती है कि उसमें टीममेट आ जाते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल टीममेट्स काम कर सकते हैं। तो सर वो अलग अलग से बिड भी तो कर सकते होंगे फिर। अलग अलग से बिड भी कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका यूज किया जा सकता है मतलब। हाँ जी। तो सर उसके लिए बकायदा एजेंसी रजिस्टर्ड होना जरूरी है कहीं कोई नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी से? रजिस्टर्ड होना जो है ना जरूरत नहीं है। आपको जो है ना हमारे पास जब आप वो अकाउंट के ऊपर आपको मेरे ख्याल से बाय करना पड़ता है, मुझे अब याद नहीं है मुझे इसकी एग्जैक्ट क्या थी टर्म्स। बट एजेंसी के लिए आपको $20 देने पड़ते हैं, एजेंसी बनानी पड़ती है। चलें सर, मैं इसको रिव्यू कर लूंगा। सर दूसरा बेस्ट अप्रोच क्या होती है एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करने की? सम टाइम ऐसा होता है कि हम बिड करते हैं लेकिन क्लाइंट हायर ही नहीं कर रहा क्लाइंट होता की किसी हिस्ट्री को। देखा करें। ठीक है। हिस्ट्री जी। देखें, हिस्ट्री में अगर उसकी जॉब मतलब कोई भी नहीं है, उसकी स्पेंडिंग कुछ भी नहीं हुई भी है, तो फिर उस बंदे के साथ जो है ना आप ना ही करें तो अच्छी बात है। फिर वो चांसेस ऑफ विनिंग वहां पे कम होते हैं। सही, वो फिर 50-50 होता है। हाँ, 50-50 भी बहुत ज्यादा होता है, 50-50 भी हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। चलें सही है सर, थैंक यू सो 90-10 मच। वाला सीन हो जाता है। ठीक है जी, चलें, कोई बस। और सर अगर आपके माइंड में है इससे रिलेटेड तो बता दीजिएगा। आप तो करते रहे हैं अब पर। बस ये है कि हर वक्त एक्टिव रहें उस पर, सिंपल सा रूल है। सही सर, थैंक यू। एक्टिव रहें। ठीक है सर।
हम्म। FB की ऑडियंस है मोहम्मद एहसन खान, पूरा बड़ा टॉपिक है, आप वो जाके देखिएगा, मैंने वो प्रॉपर पढ़ाया हुआ है सारा, वहां से आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है। यार अभी आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अब आईटीएम ने न्यू रूल निकाला हुआ है कि आपको 15,000 पे करना पड़ेगा, एंड देन आपको जो है ना रिकॉर्डिंग्स या री एनरोल जो भी है वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, आप लोगों को न्यू लिंक्स मिल रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी ग्रो हो रहे हैं स्टूडेंट। 14। आधा घंटा ज़ाया हो गया हमारा। डॉक्टर शाइस्ता सिबगत। आपने पीएचडी करी भी है शाइस्ता, या आप दूसरे वाले डॉक्टर? छुट्टी कहाँ से दे दूं? आप लोगों ने? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। Congratulations. Tell me one thing. Why do you think there is a need of doing this course after doing MBBS? Isn't there any scope left in Pakistan for MBBS? Because that is what I hear.
मोस्ट ऑफ द टाइम के यार डॉक्टर्स की अब वो वर्थ या वो लेवल या जितनी हैसल वो बर्दाश्त करते हैं, अम, जिस तरह मतलब वो अपनी जिंदगी के, मेरे ख्याल से 8 साल लगते हैं ना आप लोगों के इन दिस डिग्री, नॉर्मल डिग्री से ज्यादा होते हैं या 6 लगते हैं। हम ऑल्सो एमबीए मार्केटिंग। सर मैं माइक खोल सकता हूँ? नहीं अली, भी नहीं। 6 साल लगते हैं। आप बताएं क्यों खोलना चाहते हैं माइक, फिर उसके बाद में देख लूँ। 6 साल लगते हैं, फिर एमबीए कितने साल का? ये देखो, मैं मार्केटिंग का बंदा होकर मैंने एमबीए के बारे में कभी खुद सर्च नहीं करा। 4 साल या 2 साल? नेवर एवर सर्च अबाउट एनी डिग्रीज, इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। 2.5 ईयर्स किया कहाँ से? सर इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज 56 बच्चे दूसरे लिंक पर हैं, उनको न्यू लिंक मिल रहे हैं, राजपूत हमदर्द यूनिवर्सिटी से। ओके। तो वाई दिस? आपने अभी आप लोग अभी आप एमबीए की जॉब कर रही हैं? नॉट एबल टू गेट जॉब ऑफ एमबीबीएस? उनको न्यू लिंक्स मिल रहा है अली। टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरह हम लोगों को, आई एम इन कार्डियो एज मेडिकल ऑफिसर, गुड। जिस तरह एक होता है ना, दिस इज वन ऑफ माय क्रेज, मतलब कि जिस तरह हर बंदे का होता है ना कि लाइफ पार्टनर के लिए बंदे को एक आइडियल पर्सन चाहिए होता है। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मुझे जो है ना, हमेशा से ही होता था कि यार मैंने डॉक्टर से शादी करनी है। तो हम लोग जब बचपन में होते थे तो हम लोग खुद, इवन तो मेरी अपनी सिस्टर ने 3 बार टेस्ट दिया है, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट पेशावर यूनिवर्सिटी की भी और केपीके की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की गोल्ड टॉपर है। बट नहीं हुआ उनका, तो हमारे घर में तो वी हम लोग बड़ा, सो कंटिन्यू एज अ मेडिकल ऑफिसर, हमारे घरों में बड़ा क्रेज होता है इन चीज का। मतलब हमारे रीजन में आज भी अगर आपको मैं बताऊं ना, तो 2 ही जॉब बच्चों को नजर आती हैं, या तो इंजीनियर है या तो फिर डॉक्टर है। एंड आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन इन लाइफ वी कैन डू, आफ्टर सीइंग जो यहाँ पे हमारे पास हालात चल रहे हैं। कंपटीशन इतना टफ है आपको एमबीबीएस के इन होने के बाद, बट रिवॉर्ड को अगर बाद में देखे बंदा तो, यस अगर आप प्राइवेट रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, इफ यू गो एंड ओपन योर ओन क्लिनिक और हॉस्पिटल स्टफ लाइक दैट, देन वी कैन से यार कि रिवॉर्डिंग है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इट्स रिवॉर्डिंग एनी मोर। आपको, यस, आई वॉज गोइंग टू से दिस टू यू, आपको कोशिश करनी चाहिए कि मूव आउट कर लें आप। मेरा भाई भी डॉक्टर है सऊदीया में। सऊदीया में मैंने ये भी सुना है कि यार पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, अब वो चाहे जितने भी स्पेशलिस्ट हो, बेस्ड ऑन द सऊदी, अगर सऊदी है ना, वो इंटर्न भी आ रहा है, मतलब जो हाउस जॉब जो हमारे पास होते हैं, तो हाउस जॉब वाले की भी जॉब या उनका रिवॉर्ड अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द वन जो कि पाकिस्तानी है। यस, आई heard this thing from a genuine source. They can't lie, because वो अपने जो उनके होते हैं नेटिव, उनके ऊपर वो प्रेफरेंस किसी को भी नहीं देते हैं। बट ये है कि उनकी फिर भी पे जो है ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी पर्सन बहुत अच्छी होती है। आपको शायद ना मूव करना चाहिए, यू शुड मूव टूवर्ड्स यूएई, या आपको मूव करना चाहिए सऊदीया, जद्दा, कतर, इस तरह की कंट्रीज की तरफ। यू शुड रियली थिंक अबाउट दैट। आपका कैरियर रून हो रहा है यहाँ पे, एंड डिप्रेसिंग होता जाएगा डे बाय डे आपके लिए। आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ही आपको देखना चाहिए। हर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो कर रहा है शायद। अब आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने चेयर पे बैठा हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ?
हर इंसान के साथ जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल व्हाट वी आर डूइंग। सो लाइफ इज टफ। यस आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। बाय Why single in case of this thing, in parent thing? फिर ये भी है कि हमारे मुल्क में, हाँ क्या कहें, I've seen a lot of cases, प्रॉब्लम्स आते हैं। यस आई नो। क्या 6-10 पे भी 10 स्टूडेंट थे? um आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ चलें, अल्लाह ताला बेहतर करें। जी तो फैल मैंने अभी समझ से बात की है भाई, वो आपको उन्होंने न्यू लिंक्स भेजे हैं, तो वो यही क्लास के लिंक न्यू उनको सेंड हो रहे हैं। अभी यहाँ पे 9 स्टूडेंट से 17 हो गए हैं, अल्लाह जाने कब तक बाकी आते हैं। अल्लाह ताला आपकी वालदा को भी सेहत अता फरमाए। एंड बस। जी आई नो। बस पॉसिबिलिटी बने जैसे ही आपके लिए, अगर कोशिश ये करें ना कि आप पाकिस्तान से बैठ के ही आपने बाकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया एटलीस्ट। आई नो उमर, आई नो मैंने ही अभी टीम के साथ बात किया है। आपने वैसे पाकिस्तान से बैठ के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है? डू ट्राई वन मोर थिंग कि आप ना अपनी लोकेशन को चेंज कीजिए लिंक्डइन के ऊपर। अपनी लिंक्डइन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करें। आपके जो फेलो डॉक्टर्स हैं, ये सजेशन में सबके लिए दे रहा हूँ, जो लोग भी बाहर की जॉब अप्लाई करना चाहते हैं ना, उन सब के लिए वन अ जॉब जो कि आपको वहाँ पे रेजिडेंसी वगैरह भी मतलब साथ में प्रोवाइड कर रही हो, या आपका पैकेज इतना अच्छा हो कि नई अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आपको एक्सपेंस खुद नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वो आपको खुद जो है ना, मतलब आपको पासपोर्ट करना पड़ेगा, एंड हो सकता है वीजा भी वो आपको भेज दें। तो आप लोगों ने करना क्या है, लेट मी टेल यू अ सिंपल रूट। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे से बनाना है। अच्छे से प्रोफेशनल बनाएं आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को, अपने सारे एक्सपीरियंसेस ऐड करें। और आपकी फील्ड के अंदर जितने भी सीनियर्स हैं, देखें, अगर यहाँ पे शायस्ता आप है ना, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं तो आपकी कनेक्शन में अच्छे डॉक्टर्स होंगे, मतलब स्पेशलिस्ट भी होंगे जिनको आप जानती होंगी, जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होंगी, आपके कनेक्शन होंगे, ताल्लुक होंगे। आपने क्या करना है, आपने उन सबसे एक फेवर मांगना है कि प्लीज राइट मी अ रिकमेंडेशन ऑन लिंक्डइन। ठीक है, आपके बिहाफ पे। तो वो आपको जब रिकमेंडेशंस लिखेंगे ना, अप टू 20 to 30 रिकमेंडेशंस आपने मिनिमम लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास रिकमेंडेशंस इतनी आती हैं और स्पेशलिस्ट के थ्रू आती हैं, फिर आप उसके बाद जॉब्स पे अप्लाई करें जो लिंक्डइन के ऊपर ही है, और वहां पे उन जॉब्स में अप्लाई करें। अच्छा, और गोल बना लें कि आपने किस हॉस्पिटल में जाना है, कौन सी जगह पे आपने जॉब करनी है। जब आपने वो गोल बनाना है ना, तो उस कंपनी को ओपन करें, उस कंपनी के जो जिस रीजन के एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पे आपको जाना है, उनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाएं। कनेक्शन रिक्वेस्ट बना के उनके साथ इंगेज करते रहे। ठीक है, एंड देन जैसे ही वहां पे कोई पोस्टिंग आती है, ठीक है, जैसे ही वहां पे कोई जॉब वगैरह आती है, देन अप्लाई इट एंड आस्क दोज जो कि वहां पे काम करते हैं टू गिव यू अ रिकमेंडेशन और रेफर यू एज वेल।
एंड दिस वे ये प्रोसेस बात करने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है एक दिन में हो जाएगा, इट मे टेक यू अ मंथ और टू, ठीक है, बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ गेटिंग इनटू दैट प्लेस, ठीक है, क्योंकि आप जब वहां पे ऑलरेडी वहां के लोगों के साथ ऑनलाइन इंगेज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आपके पास सॉलिड रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम प्रोफेशनल्स ऑन योर फील्ड, तो आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट करेगी, एंड यू विल डेफिनेटली। अभी जैसे मेरा दोस्त, मेरा कजन है साथ मेरे घर में, ये यहाँ से पाकिस्तान से बैठे हुए ये गए हैं, दुबई गए हैं, कतर में गए हैं, और उनको, मुझे तो जॉब करनी नहीं है, अगर करनी हो तो मैं इसी तरीके से करूंगा, तो खैर वो आनी नहीं है नौबत कभी मुझे। तो वो यहाँ से बैठ के उन्होंने अप्लाई किया, तो उनका वीजा तक कंपनी ने भेजा, ठीक है, एंड ही इज अर्निंग अराउंड लाइक 5 to 8 lakhs पर मंथ। दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। सर आई एम मूविंग टू कनाडा। और क्या एडवाइस इसमें चाहिए, सारी एडवाइस तो ले चुके हो आप। अच्छी बात है, यू आर मूविंग, ठीक है, आप वहां पे मूव कर रहे हो उमर, सारी एडवाइस आपके लिए, सारी चीजें जो है ना निकल आएंगी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू शाइस्ता, जब भी आपको कहीं हेल्प की जरूरत हुई, आप स्टक हुए, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आई विल हेल्प यू। ओके, लेट मी सेंड इट। सर अपनी कम्युनिटी शेयर कर दें, मेरी कम्युनिटी, मेरी टिकटॉक के ऊपर मैंने अभी न्यू कम्युनिटी बनाई है, ठीक है, आप वहां पे ना, यू कैन रीच आउट टू मी हेयर शास्त्र, ठीक है। अच्छा, मैंने कम्युनिटी बनाई है, जो टिकटॉक आप लोग जाएं तो टिकटॉक के ऊपर जो है ना, वहां पे आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं फिर सेव कर लूंगा नंबर। यू वेलकम। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी मैंने जो न्यू बनाई है ना, वो टिकटॉक, आप मेरी सर्च करेंगे तैयब ऑन टिकटॉक या समथिंग लाइक दैट, या तैयब जमील सर्च करेंगे टिकटॉक पे तो आ जाएगा। उसकी बायो में लिंक पड़ा हुआ है। मैं अभी एक्टिव नहीं था क्योंकि मुझे पिछले वीक से मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, बट आप लोग सर्च करें तैयब ऑन टिकटॉक। यार थोड़ा सा खुद भी कर लिया करो, लिंक्स के ऊपर मैं बड़ा चिढ़ता हूँ वैसे, लिंक सेंड करें, ये सर्च करें आप। यार मैं अभी उनसे कॉल करके पूछता हूँ मैं क्या करूँ। ये सर्च करेंगे आपको, वहां पे आप टिकटॉक के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे ना, मेरी टिकटॉक की बायो में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यार देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आज समद भाई थे नहीं, वो ऑफ पे थे और इस वजह से बंद हुआ। तो क्लास तो अभी, टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपके आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जैसे अभी मैंने जेनेरिक क्वेश्चन के ऊपर हेल्प की थी, अभी आंसर भी मैं कर रहा था जेनेरिक क्वेश्चन के ऊपर ही। तो जिनके जेनेरिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो आप अजान हो जाए तो आप मुझसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आपको ऑफ कर दूंगा। अजान का वेट कर।
जी। जी तो फेल। आई वांट टू गैदर अ टीम इन पाकिस्तान सो दैट टीम विल। नहीं यार, इस खपत में नहीं पड़ो उमर, आपने वहां से आपको क्लाइंट मिले, आप यहाँ पे आगे एड ग्रुप को भले जो है ना आउटसोर्स कर देना। एजेंसी वाली खपत में नहीं पड़ो। एजेंसी वाली खपत जो है ना, इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है या जितनी हम लोगों ने बना दी है। आप क्वालिटी वर्क के ऊपर फोकस करो ताकि आप वहां पे अपने पास जो है ना अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर सको। आप भले एड ग्रुप को नहीं करो, किसी अच्छी एजेंसी के साथ कोलैब कर लो जहां आपका दिल करता है। टीम पालने वाले चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है। सर शॉपिफाई के $5 स्टार्टअप प्लान इज गुड फॉर स्टार्टिंग। हाँ जी, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। फ्री थीम, फ्री थीम अवेलेबल है। देखो मार्जिन फिर यहाँ पे देखो उमर, या तो रेपुटेशन होती है या मार्जिन होता है। मार्जिन ये होता है कि आपको 20% बच जाता है। ठीक है, बाकी टीम आपकी कुछ नहीं होती है, आपको कोई हैसल नहीं हैंडल करनी, बगैर काम किए हुए आपको 20% मिल रहा होता है। ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रन बूस्ट पोस्ट इज इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम। ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आईडीएम के कई ट्रेनर्स को जब मैं काम देता हूं, ठीक है, तो मैं 10% भी रखता हूं। ठीक है, मैं 90% उनको देता हूं कि यार 90% वो लें, मुझे काम अच्छा करके दे दें, मुझे 10% भी इनफ है। अगर मुझे 1 लाख का प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ, 1 लाख के प्रोजेक्ट के पीछे मुझे 10,000 बगैर काम किए हुए अगर मिल रहा है ना, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। और मैं इसी तरह से इक्का दुक्का क्लाइंट्स, अगर मेरे पास 4 क्लाइंट्स मैंने आउटसोर्स किए हुए हो, क्लाइंट लाना तो मुश्किल ही नहीं है ना अगर आपको क्लाइंट लाना आते हैं तो। अगर किसी बंदे ने क्लाइंट लाया हुआ है महीने का 10%, 5 क्लाइंट से आ रहा है 50,000 महीने का बगैर कुछ किए हुए उसका निकल रहा है, घर का पूरा किचन चल जाना है उससे, या घर की बिजली की बिल चली जानी है उससे बगैर किए हुए कुछ। ठीक है। अब उससे होगा क्या? जब मेरे पास टीम अच्छी होगी, अच्छी टीम हमेशा कम आपको मार्जिन देती है। मेरी एजेंसी जो है ना, आपको वन टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना 25% देती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर 10% होता है, 1 to 2 महीने के लिए 20% होता है। लॉन्ग टर्म में 10% पे हम खुद भी चलते हैं और हम खुद लोगों को भी इसी पे ही चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी तरफ से रेपुटेशन अगले बंदे की अच्छी बढ़ती है। अब जिस बंदे के साथ रेपुटेशन बनती है ना, वही अपना बाकी क्लाइंट्स भी ला के देता है। एजेंसी के चक्कर में किसी ने भी नहीं पड़ना। मैं ये आपको बता दूं, एजेंसी इतनी आसान नहीं है जितनी बना दी गई है। सबसे पहले आपका सेल्स का सिस्टम सॉर्ट होना चाहिए। सेल्स सॉर्टेड है तो एजेंसी की बाकी चीजें चलेंगी। और ये रिमोट वाली एजेंसी मैंने बहुत चला के देख ली है, फाइनली आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि यार मुझे रिमोट एजेंसी नहीं करनी है। खास करके अगर आपका रिसोर्स पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी रिसोर्सेज आर हाईली अनप्रोफेशनल। ठीक है, इंक्लूडिंग यू गाइस। आप लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए हो ना, मैं ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूं आप में से अगर यहाँ पे बैठे हुए ना 44% में से मैं आप लोगों में से किसी को भी हायर अगर करता हूं ना, आप में से 0.1% और 2% लोग ऑनेस्ट होंगे अपनी जॉब के साथ, बाकी सारे डंडियां मारेंगे, मुझे टोपियां करवाएंगे। वाया पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रहा हूं। मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैंने कम पे किया है, मैंने लाख से ऊपर ऊपर रिमोट जॉब में भी पे किया है। मैंने परसों अपने वीडियो एडिटर को फायर किया है। उसकी रीजन ये थी कि मेरे पास टीम के अंदर, मैं उसको, हमारे पास ना 85,000 रुपया दे रहा था और 1 लाख एवरेज उसका मैं महीने का बना रहा था। 1 लाख रुपया लेके भी वो मुझे टोपियां करा रहा था। मेरे मामू हॉस्पिटल में है तो मैं जो है ना काम इस वजह से नहीं कर सका। सर कराची की लाइट का तो आपको पता है ना, कराची की लाइट नहीं है, मैं क्या करूं, टू हेल विद लाइट भाई, मैं तुझे लाख रुपया दे रहा हूं, तू जा इंक्यूबेटर में बैठ, मुझे काम चाहिए, तू काम करके दे। इसी के बजाय अगर आप फिलीपीन में से बंदा हायर करते हो, ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू हायर फिलीपीनीज नाउ। ठीक है, अगर मैं रिमोट में जिन लोगों के रिसोर्सेज में चाह रहा हूं, ठीक है। और फिलीपीन में मेरा दोस्त है, अभी दोस्त है पाकिस्तान में ही, फिलीपीन से उसने ग्राफिक डिजाइनर हायर किया हुआ है अपने लिए, $400 उसको पे करता है। कहता है यार मजाल है कि बंदा मरे और वो जो है ना मेरा काम जो है ना उसकी वजह से छोड़े। दे आर सो प्रोफेशनल विद देयर जॉब्स। मैं अगर आपको अपना बताऊं ना, मेरे, अगर मैं बीमार भी होता हूं ना, मेरी, आप लोगों ने देखा होगा हार्डली मैं कोई क्लास, बहुत ही रेयर होगा आप लोगों के साथ कि मैंने कोई क्लास जो है ना कोई छोड़ता हूं। आपको बाकी बाकी तरफ से नजर आएगा कि आपको कहीं ना कहीं क्लास पोस्टपोन्ड हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मेरी तरफ से आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है। बिकॉज आई एम वेरी पंक्चुअल एट दिस थिंग। ठीक है, जो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके मत्थे पड़ा है, आपने करना है। आपने कमिटमेंट दी है कि रात आज मैंने काम करना है, मैंने आज ये डेडलाइन पूरी करनी है, तो आपने देनी है। दैट्स इट।
जीते हो मरते हो वो अलग बात है, मैं यहाँ पे हड्डियां दुख रही भी होती हैं, बैठा हुआ होता हूँ कई बार। क्यों? क्योंकि मेरी कमिटमेंट है ना, मैंने करनी है। और ये चीज पाकिस्तान के रिसोर्सेज के अंदर नहीं आती है। इसीलिए आप पाकिस्तान के अंदर रिमोट बिजनेस नहीं कर सकते हो। ये डंडे की कौम है। आप इनके सर पे डंडा रखोगे, ठीक है, और आप डंडा जब रखोगे तो फिर ये काम करेंगे। अगर आप डंडा हटाओगे ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब इनको 1 लाख रुपया मिल रहा होता है ना एक अच्छी जगह से, इनका ये नहीं होता कि यार 1 लाख रुपया जहां से मिल रहा है उसी को एक्सपेंड करें। 1 लाख रुपया मुझे मिल रहा है तो यार मैं कोशिश करूं कि यही लोग मुझे 1,20,000 पे करें। ये क्या करेंगे? यार 1 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है जी, टाइम भी है, उनको क्या पता मैं टाइम दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो है ना देखता हूँ साथ में कोई और जॉब पकड़ लेता हूँ, 1 लाख रुपया वहां से भी ले लेता हूँ। ये होता है इनका। आपको ऑफिस, ऑफिस चाहिए आपको। और सारे बंदों की बात में नहीं कर रहा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये वो लोग होते हैं जो कि आप लोगों के, बस क्या कहूं मैं। और फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग के पास, बिलीव मी, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। मैंने अभी ये पोस्ट नहीं बनाई पर मैंने पोस्ट बनानी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके ऊपर। अ, एक मिनट, मेरा ब्राउजर क्यों नहीं ओपन हो रहा, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। अच्छा एक मिनट में आपको, देखें मैं एक हायरिंग बॉडी हूँ, ठीक है, आप सब लोगों को जॉब रिक्वायर्ड होती है। मैं आप लोगों के सामने अपनी कंपनी के रिसोर्स ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को जॉब चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, ठीक है। आप में से ही एक स्टूडेंट है, आई डोंट नो वो हायर हुआ है या नहीं हुआ, बट द वे ही अप्लाइड फॉर दिस जॉब इज आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने ना, जो मुझे जॉब्स अच्छी, जो मुझे लोग अच्छे लगे हैं ना, मैंने देखे, मैं सारी की सारी, लोग मार्केट में खोलते हैं नहीं खोलते मुझे नहीं पता, बट मैंने खोली है। लुक एट दिस, वार्निंग, डू नॉट ओपन दिस ईमेल। पहली बात यह है कि ये तो आप नहीं करने, ठीक है, ये बात गलत है, आपने ये नहीं करना, ठीक है, इट्स अ चीप वे। आई I do. You would open this because you are looking for a creative designer with the knack of tutoring. ठीक है, you will never find a graphic designer until you listen this. Hook line is good. ठीक है, उसने सब्जेक्ट लाइन लिखी है। अच्छा डिजाइनर आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं करोगे। ये ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो नीचे है ना, दिस इज नॉट समथिंग विच आई विल लाइक, ये लिख ले। आई न्यू, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर लेता, आई न्यू यू वुड ओपन दिस बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव डिजाइनर, आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प। लुक एट दिस, उसने वॉइस नोट भेजा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है जो बोल्ड क्रिएटिविटी के साथ स्टनिंग डिजाइन्स बना सके, जो सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना सके, एड्स बना सके, क्रिएटिव विजुअल्स बना सके। ऐसे विजुअल्स और ऐसे क्रिएटिव्स, ऐसे एड्स, ऐसे ग्राफिक्स जो कि स्टैंड आउट हो। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं यहाँ लाहौर में हूँ और अब तक 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, जिसमें डिफरेंट ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ, उसके अलावा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जिसमें फूड भी शामिल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे कंसिडर कीजिएगा, मौका दें आप मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक अच्छे डिज़ाइंस और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपके आपके पास एक एक बंदा आपको मिलेगा, और जो डेडिकेटेडली अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपकी बात को सही से फॉलो करेगा और आपको ऐसे रिजल्ट्स ला कर देगा जो आपके मेयार और आपके मिजाज के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि मुझे प्लीज़ मौका दीजिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे यूँ कहूँगा कि आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर दूंगा और आपकी बात को इधर उधर नहीं कहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपके अब ये देखें, मैंने कितने सारे ईमेल खोले हैं, स्टार किसको लगा हुआ है? स्टार इज हाउ आई फिल्टर देम, ठीक है। अब ये देखें, बाकी सारी में देख रहा था ना, ये देखें जी, ग्राफिक डिजाइनर रिमोट जॉब, ग्राफिक डिजाइनर पोर्टफोलियो, जॉब प्रपोजल, अप्लाई फॉर जॉब, ग्राफिक डिजाइनर अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर जॉब एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर, पोटेंशियल पार्टनरशिप, ग्राफिक डिजाइनर, एप्लीकेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर, एप्लीकेशन 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 एप्लीकेशन, ग्राफिक डिजाइनर स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर स्पेशलिस्ट। मेरी नजर को नहीं पा रहा कोई भी। लुक एट दिस, यू विल नेवर फाइंड अ ग्राफिक डिजाइनर अंटिल यू लिसन दिस। अब ये एक चीज ये करता ना, अगर इसको बोल्ड कर देता और इसमें कोई यहाँ पे इमोजी ऐड कर देता, मेरी और नजर इस पे जाती, प्रोमिनेंट बोल्ड हुआ हुआ आता, ठीक है। यू गॉट द आइडिया। वो मार्केट में से सबसे डिफरेंशिएट होके उसने कैसे नजर मेरी पिक करी, ठीक है। मैं सिंपली देखो, मैंने अब ये हायर हुआ है नहीं हुआ मुझे ये नहीं पता, बट ही डेफिनेटली गॉट माई अटेंशन। एंड बाकी जितने आप यहाँ पे देखेंगे जो खुद को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं ना, 5-5 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ होगा, बिलीव करें आप 5 साल के एक्सपीरियंस को अब जब आप देखेंगे ना, और जो बंदा मुझे इतना सा रिस्पॉन्स देखे, देखें जी ये क्या है जी, ग्राफिक डिजाइनर के लिए अप्लाई किया है, वेयर इज योर पोर्टफोलियो, 1000+ क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है 4 साल में, तो किधर है तुम्हारा पोर्टफोलियो? 1000 बंदों का किधर है पोर्टफोलियो? कहाँ है? मैं कहाँ से देखूं कि यार तुमने पोर्टफोलियो लिखा है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। उसके बाद नीचे आओ, अच्छा जी ईमान है जी, ईमान ने हमारे पास यहाँ पे भेजा हुआ है, ये है पोर्टफोलियो, मेरा मकसद ये है मैंने पोर्टफोलियो देखना है। पोर्टफोलियो के ऊपर आया, मैंने पोर्टफोलियो ओपन करना है, लिखा हुआ होगा हमारे पास कि यार देखो, मुझे किसी का भी परवाह नहीं है कि किसी बंदे का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी सब बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है, आई डोंट केयर विद दैट। मुझे भाई चाहिए काम, ठीक है, मैंने देखना है काम, अगर बंदे का काम अच्छा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं अच्छा तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने नहीं देखना उसको, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे मेरे पास पोर्टफोलियो का लिंक आया हुआ है, ठीक है जी, मेरी स्किल है, ये है वो है, दिस एंड दैट, दैट इज व्हाट आई एम फोकस। मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा, बाकी अच्छा लगेगा, ठीक है। वीडियो एडिटर्स के साथ भी सेम केस है। यहाँ पे ये भी आपके आईडीएम पाकिस्तान के स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है, डियर हायरिंग टीम, ठीक है जी, मेरा क्रिएटिव रोल है, मैं इन चीजों में काम करता हूँ, ठीक है। मैं कोई नहीं लिखा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, सब झूठे होते हैं, मुझे पता है। जितने लोग भी करते हैं सारे के सारे झूठे होते हैं, जो कहते हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, चंदा 1 साल में स्किल सीखी भी होती है, आई विल नेवर कंसिडर यू, ठीक है। आपका जो पोर्टफोलियो है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, ठीक है, इम्तियाज, बट आई विल नेवर कंसिडर यू। क्यों? मैं जब भी ग्राफिक डिजाइनर को देखता हूँ ना, मैं सबसे पहली चीज देखता हूँ उसकी टाइपोग्राफी। आपकी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा होता है, ताकि आपको पता भी लगे, ठीक है। भाई यार मैं आप लोगों को कोई जेन्युइन बात बोलूं, आप लोग ये क्यों कह देते हो सर गुस्से में ये वो? भाई मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपको, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर होती हैं। आप लोग बहुत ही, आप लोग को नाजुक लड़कियां होना चाहिए, यकीन माने, अल्लाह ताला ने आपको वैसे लड़का बना दिया, यकीन माने। इवन दो लड़कियां भी आप लोगों से ज्यादा मेच्योर हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे देखें, ये अब ये आपकी आईडीएम पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है एक लड़का, ठीक है। लुक एट दिस, Hi there, I'm Ashraf and I'm Hi there, I'm Ashraf and I'm a video editor with over 2 years of experience. I have worked on various types of videos for international clients from Canada, Philippines. इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अ डमी ईमेल, My expertise lies गिव मी अ in वीडियो, मैं video सुनूंगा। business. मैंने ये स्टार किया हुआ है इसको भी। And Alex Hormozzi, incorporating relevant social media trends to make your content go viral. In addition to editing videos for clients, I also create my own content throughout the year. My work ranges from short videos to longer formats. I excel in managing the entire content creation process from video editor who can elevate your content to the next level. Let's collaborate and build a अब successful ये video आपका business. आईडीएम पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जिसने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, अपनी सीवी भी भेजी हुई है। खैर मुझे सीवी से कोई परवाह नहीं होती है यार, मुझे काम चाहिए होता है, मैं ये अपने बारे में बताता हूँ, बाकी कोई देखते हैं तो वो करें तो वो एक अलग चीज है। टाइपो, अब ये देखें, ये बंदा है, इसने भी अपना पोर्टफोलियो भेजा है, नॉट अ प्रोफेशनल वे टू सेंड योर पोर्टफोलियो के ड्राइव की वीडियोस भेज दी, बट फिर भी इसका काम अच्छा था ना। मुझे प्रेजेंटेशन से, उसकी इस बंदे की प्रेजेंटेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बंदे के कंटेंट को देखना है कि यार इस बंदे का कंटेंट कैसा है, कंटेंट कैसा नहीं है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर की जब बात आती है तो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है। मीडिया बायर की जब बात आएगी तो मुझे मीडिया बायर की वीडियो केस स्टडीज चाहिए होगी, कि यार वो केस स्टडी वीडियो अकाउंट खोल के दिखाएगा कि मैंने ये केस स्टडी अचीव किया, मुझे ये नंबर लिए हैं,
मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि उस नंबर में, उस पिक्चर में 5 मिलियन रेवेन्यू नजर आ रहा है। मुझे इस बात से परवाह होगी कि वो 5 मिलियन रेवेन्यू आया तो वो 5 मिलियन का रेवेन्यू कैसे आया है। गिव मी एन एक्सप्लेनेशन सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस डिजाइन इज ऑन्ड बाय यू। ठीक है, अदरवाइज आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को कह रहा था कि आई विल टेल यू अबाउट अ पोर्टफोलियो, जो एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जिनकी एजेंसी थी। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं आपको एजेंसी की टाइपोग्राफी दिखाता हूँ। आप एड ग्रुप की टाइपोग्राफी देख लो यार, बाकी छोड़ो। एड ग्रुप का जो डिजाइनर है ना, हमारे पास डिजाइनर मौजूद है। वी जस्ट वांटेड टू रिड्यूस हिज बर्डन। ठीक है, इस वजह से हमने ना उसके साथ हमने एक पर्सन को ऐड किया। लुक एट दिस टाइपोग्राफी। डिजाइन के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो आपकी टाइपोग्राफी होती है। आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है एड ग्रुप के डिजाइन के अंदर, उनके फॉन्ट्स के अंदर आपको कहीं पे रंग बिरंगी सिस्टम नजर आ रहा है? एक ये हमारे पास बनी है क्योंकि ये जल्दी जल्दी में थी और ये वाहिद ने खुद बनाई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, लुक एट दिस। आपको ब्रांडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, कलर्स की, फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे हैं कंसिस्टेंट। दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। आपके जो पोर्टफोलियो में मिसिंग है ना, वो पोर्टफोलियो के अंदर है आपकी टाइपोग्राफी। अगर आपकी टाइपोग्राफी कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन एज अ डिजाइनर, आप ये दिस इज नॉट अ डिजाइनर। ठीक है, ये मेरे पास है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला भी इससे अच्छी बनाएगा, मैं कहूंगा। डोंट माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी। आई विल नेवर एवर कंसिडर अ डिजाइनर लाइक दिस। मुझे ऐसे डिजाइनर के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आपने अगर ये आपका, इवन तो ये डिजाइन अच्छा है ये वाला, इसमें टाइपोग्राफी भी अच्छी हुई है, बट प्रेजेंटेशन बहुत बुरी हुई हुई है इसकी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप यहाँ पे ब्लैंक एक सिंपल पूरी पिक्चर रखें, पहले तो लोगो अपना लगाएं और पीछे से ये फूल हटाएं। ठीक है, दिस इज नॉट हाउ अ डिजाइनर शुड लुक लाइक। ठीक है, मैं एक मिनट आपको एजेंसी की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। दिस इज माय फ्रेंड, और ये अपनी एजेंसी रन कर रहा है, एंड इसकी एजेंसी पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम ही नहीं करती। ठीक है, और यही वो है जिसने फिलिपीनी बंदा भी हायर किया हुआ है। ये इसने मुझे मना किया था कि मेरी एजेंसी किसी को देना नहीं, और ना ही ये पाकिस्तान में काम करता है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको अप्रोच करने की। आई एम जस्ट गाय शोइंग यू गाइस, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। ठीक है, लुक एट दिस नाउ। कैन यू सी द प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द प्रेजेंटेशन इज लुकिंग लाइक? ठीक है, आप टाइपोग्राफी देख रहे हैं, व्यू ऑल ग्राफिक डिजाइन पोर्टफोलियो के अंदर टाइपोग्राफी देखें, लुक एट दिस प्रेजेंटेशन देखें आप। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू फ्यू अदर्स। ओके, never ever went into this thing, but I'm showing you the graphic designer portfolio. Look at this, look at this. ठीक है, look at this, look at this. These are thumbnail designs, ठीक है, जो उसने बनाए हुए हैं। Look at this, ठीक है, look at this one, ये है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आए, लुक एट दिस, तुर्किश हिजाब के लिए इसने बनाए हुए हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, देन लुक एट दिस। ठीक है, शूज ब्रांड के लिए उसने बनाए हैं। ठीक है, लुक एट दिस, सी, प्रेजेंटेशन फॉर ग्राफिक डिजाइनर मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर होके खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये अब देखिए, ये विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, पता है ये किसकी बनी है? मिड जर्नी की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। बट लुक एट कलर कंसिस्टेंसी, लुक एट टाइपोग्राफी, वो बड़ी रिफाइन होके फिट बैठ रही है। दैट्स व्हाट आई लुक इनटू अ ग्राफिक डिजाइनर जब मैं ग्राफिक डिजाइनर को हायर करता हूं। अब ये जिस बंदे का पोर्टफोलियो, जिस बंदे का वॉइस नोट आया हुआ था, उसकी मैं आपको डिजाइन्स दिखाता हूँ। उसने अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, एज अ हायरिंग बॉडी, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जिसने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंटेशन दी हुई है। क्योंकि मुझे पता है ये बंदा मेरे पास अगर आ रहा है ना, तो ये मेरे अलावा भी किसी और के पास जा रहा होगा। मुझे वो बंदा मैंने ढूंढना है जिसकी प्रेजेंटेशन बुरी होगी। अब ये मुझे पता है ये मेरे पास कभी भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सियाना है। ठीक है, और मुझे सियाना बंदा नहीं चाहिए। कभी भी अपने आप को ना ओवर स्मार्ट ना शो करें जब भी कोई बंदा आपको हायर कर रहा हो। अब ये जो बंदा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल
जब ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, जब भी वो कोई काम शो करवाता है तो वो इस तरीके से शो करवाता है कि उनका बिहास का या ड्रिबल का पोर्टफोलियो बना हुआ होता है। इसकी टाइपोग्राफी देखें, मुझे ये पसंद क्यों आया, सेकंड पॉइंट ये थी कि मैंने इसकी पोर्टफोलियो को देखा था। लुक एट दी टाइपोग्राफी, फोन्ट्स की कंसिस्टेंसी देखें, टाइपोग्राफी कितनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन देखें। दिस इज व्हाट आई लुक फॉर व्हेन आई हायर अ ग्राफिक डिजाइनर। पहली लुक में मुझे पता लग जाता है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ चल पाना है या नहीं चल पाना। और वो सारी बात आती है आपकी टाइपोग्राफी की। और अपने पास आपकी टाइपोग्राफी कैसे सही होगी, अपनी एक ब्रांडिंग किट बना लें, अपनी सर्विस के लिए भी, अपने आप के लिए भी। जैसे अब ग्राफिक डिजाइनर हमारे पास जो भी आता है ना, उनको पता है कि हमारी एड ग्रुप की ब्रांडिंग किट उनको पता होती है कि किस तरह की है। लुक एट द प्रेजेंटेशन। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। ठीक है जी। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस चीज के ऊपर हेल्प मिल गई होगी। जी तो फैल, अच्छा ये 3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी हम आज पढ़ तो नहीं रहे। ठीक है। हाउ वुड यू प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो एज अ मीडिया बायर। मीडिया बायर की तरह मैं अगर पोर्टफोलियो अपना प्रेजेंट करूंगा ना, तो मेरा एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। ठीक है। एक वन, क्योंकि मैं मीडिया बायर हूँ। ठीक है, तो मीडिया बायर के लिए मेरे पास एक लैंडिंग पेज में आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जी क्वेश्चन पूछें आप तो फिर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक ब्राइट पता नहीं टूल है या क्रोम एक्सटेंशन है, ये पूछना था, ये क्या चीज़ है ब्राइट टूल? नहीं, आपके काम एड ऐड ब्राइट। राइट, आप छोड़ दें उसको। अच्छा। अच्छा हाँ, दूसरा आपने सर वो ये। मेरे पास लगी भी देखी है, इसलिए उसको आप छोड़ दें, आपके काम की नहीं है वो। अच्छा दूसरा सर, और ये एक और चीज़ देखी मैंने, ग्रामरली वाली एक्सटेंशन, वो मैं तो लगा ली है लेकिन वो मतलब काम नहीं कर रही। आपको लॉग इन करना पड़ेगा उसमें, और समटाइम थोड़े से ग्लिचेस होते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा सर ठीक है। वैसे ठीक है, आपकी अब लास्ट 2 क्लासेस रहती हैं अभी ड्रॉप शिपिंग की? नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, क्लासेस के ऊपर आप छोड़ें, आप वो मेरा काम है वो मैं देख लूंगा। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जी, नवीद शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं खुद अपनी एजेंसी रन करता हूँ पिछले 20-22 साल से। और आपकी जो बातें थी वो बिल्कुल वैलिड हैं और इसी तरह होता है। मैंने बहुत हम्म। अपने ऊपर बर्दाश्त किया है, लोगों को चैलेंज करके मैंने उनसे जॉब्स ली हैं। और मैंने कहा आपको रिग्रेट नहीं होगा पाकिस्तानी के साथ काम करके, वरना वो लोग परमानेंट रिग्रेट ही होता है। नहीं चाहते, पाकिस्तानी इसको जॉब ही नहीं देना चाहते सर। अच्छा सर मेरा नहीं क्वेश्चन। करता। जी सर बिल्कुल वैलिड, आपकी सारी बातें वैलिड थी, इसीलिए मैंने आपको वो बताया था कि वो बात जो मैंने आपको चैट पे लिखी थी। एनीवे सर, मुझे एक चीज़ ये बता दें, मेरा ड्रॉप शिपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे ठीक है। ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप ये समझते हैं कि आज भी ड्रॉप शिपिंग जो है वो काम करेगी, करना चाहिए इसके ऊपर काम? पाकिस्तान के अंदर, जी पाकिस्तान के अंदर सर। पाकिस्तान के अंदर तो मैं कभी भी रेकमेंड ही नहीं करता। पाकिस्तान में प्रॉफिट ही नहीं बनता तो। जी ठीक हो गया सर। अच्छा दूसरा इशू ये होता है सर, मैं जॉब करता हूँ तो 6 बजे मेरा ऑफ होता है, 6 से 7 मैं ट्रैवल टाइम में होता हूँ, नमाज पढ़ के घर पहुंचता हूँ, क्लास खत्म हो जाती है। पिछली सारी क्लासेस जो हैं वो इसी तरह क्लासेस नहीं ले पाता मैं। हाँ तो फिर हाँ। तो वो जो आपकी अट्रैक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। तो आप क्या मुझे गाइड करते हैं कि मैं ये यूएस के लिए अगर करूँ तो वहां पे फायदा होगा आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए? तो मैं उसको स्टडी करूँ और उनको चीज़ों को चलाना शुरू करूँ। मैं खुद डेवलपर हूँ सर, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे होस्टिंग डोमेन ये सारी चीज़ें मेरे अपने हाथ की हैं, तो मुझे करने में कोई इशू नहीं है। लाइक अगर आप ब्लॉग। ऐसा करें, नंबर वन चीज, ठीक है, कि आप लोग ना लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग में जाएं। आई हैव सीन लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग गेटिंग मोर सक्सेसफुल देन दिस ड्रॉप शिपिंग विच गोज विद एड्स ओनली। व्हेन आई से कि लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना लें, अच्छे से बनाएं, सारा कुछ करें, बट आप सिंपली क्या करें कि आप एसईओ के साथ उसको ग्रो करें। आप एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जाएं। ठीक है। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके आप उनकी एसईओ करें, आप उनकी गूगल की शॉपिंग के ऊपर अपना मर्चेंट अकाउंट बनाएं, आप पिंटरेस्ट के ऊपर भी अपना अकाउंट चलाएं, एंड गो फॉर लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग एंड ट्राई। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो।
चलो भाई, लगता है सर ही ड्रॉप हो गए हैं। सर की जो है वो अपने कहते हैं नहीं आ रही। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? अब कैसे बताएंगे? हाथ रेस कर दें अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो, या शायद मैं ड्रॉप हो गया हूँ। हाँ, इसका मतलब है सर ड्रॉप हो गए हैं, सर की आवाज नहीं आ रही है। चलें एनीवेज, नमाज का टाइम हो गया और क्लास भी ओवर होने का टाइम हो गया है। चलते हैं भाई लोगों, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अपोलॉजीज, लाइट चली गई थी। मैं आंसर कर रहा था। किन को आंसर कर रहा था मैं? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली रेज हैंड। नवीद, आप हैंड रेज कर दें अगेन, मैं आपको जो है ना आंसर कर देता हूँ। नवीद, आर यू इन द क्लास? नवीद लेफ्ट। ओके। अच्छा, नवीद को आप लोग बता दीजिएगा, नवीद के ड्रॉप शिपिंग में जो रेकमेंड करता हूँ, रेकमेंड जो है ना 64 वर्जन। ड्रॉप शिपिंग में आपको रेकमेंड जो कर रहा था कि ड्रॉप शिपिंग में आप करें लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस थिंग, क्योंकि ये लक की बेसिस पे आती है, वो आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी की बेसिस पे आती है। फिर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं रहती है किस्म का, फिर क्योंकि ड्रॉप शिपिंग क्विक मनी जनरेशन प्रोसेस होता है, वो लंबा प्रोसेस है, बट सक्सेस गारंटीड एक किस्म की हो जाती है उसमें, क्योंकि आप एसईओ के साथ चीज़ों को लेके चल रहे होते हो और प्रॉपरली अपने आप को प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करते हो। ठीक है। जी साबिर, आप क्वेश्चन पूछें। जी सर, मेरा सवाल ये था कि आपने शुरू में पहली क्लास में शायद बताया था कि आपको जो ड्रॉप शिपिंग के लिए 5000 का जो है वो डॉलर का बजट होना चाहिए आपके पास। तो हम तो शुरू में यही सुनते थे कि नहीं, मैंने अभी ये नहीं बताया था कि 5000 क्या, मैंने कहा था जब मैं आपको आगे प्राइसिंग्स वगैरह समझाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना बजट आपको रिक्वायर्ड है। ये हम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते थे जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते थे ना, तो हम लोग उसको कहते थे कि यार कम से कम हमें जो है ना $5000 का बजट दो तुम, कि हम ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि हमारा वे ऑफ ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट है, हम एजेंसी हैं। हमारी तो $1200 तो सैलरी है। ठीक है, जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे तो 1200 से $1500 हम सैलरी लेते थे। तो 1200 तो उसका यहाँ से निकल जाता था, 2 महीने की हमारे पास 2400 तो सैलरी उसकी निकलती थी। तो वो फिर एजेंसी के साथ डिफरेंट होता है, खुद करता है बंदा तो वो डिफरेंट होता है। सर ये बताइएगा, खुद मैं जैसे अभी कर रहा हूँ अपना, मैंने ऊंचा बोले थोड़ा सा, आपका पंखा भी लगा हुआ है उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही मुझे। सॉरी वो मेरा जी माइक जी, बोले। ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो खुद कर रहा हूँ यूके में। तो मुझे मेरा कितना बजट इसमें होगा, मतलब वो जब इसमें? मैं आगे आपको बताऊंगा ना चीजों को जो जो रिक्वायर्ड होती है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, सबके सवाल हो गए। बाकी जो है ना, अभी आप लोगों का था कि सर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो मैं पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा रहा था, तो मैं पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो आपको आपके पास ना इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी जिस तरह ये एक एजेंसी हमारे पास है, या आप समझ लें अपना रिजल्ट ये शो करते हैं, तो ये इस तरह से देखें आपकी प्रोफाइल। ठीक है, एंड आई एम फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी मेन ऑफर यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह ये तो 21 डे ट्रायल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम भी कर चुके हैं। क्लाइंट की केस स्टडी होनी चाहिए, वीडियो टेस्टिमोनियल उसका हो।
पूरी केस स्टडी लिखी हुई हो कैसे आपने काम किया, नेक्स्ट केस स्टडी आपकी लिखी हुई हो कैसे काम किया। जिस तरह 2 स्ट्रेटजीज है, ये पूरी स्ट्रेटजी लिखी हुई है कि किस तरह उन्होंने काम किया, कैसे किया, ठीक है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है। हमने 6 महीनों में $14 मिलियन फेसबुक एड्स के ऊपर, ये पाकिस्तानी एजेंसी है वैसे, $14 मिलियन इन्होंने 6 महीनों में जो है ना स्पेंड किया है, ठीक है, $14 मिलियन, ठीक है, 6 महीनों में स्पेंड किया है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखें उन्होंने कैसे स्पेंड किया वो भी बताया, ठीक है, एंड फिर वो सारी चीज एक्सप्लेन हुई भी है। उसके बाद वाई वर्क विद अस, फिर उसके बाद पूरी केस स्टडी देखें, हाउ वी स्केल्ड एड स्पेंड फ्रॉम 2K to 20K a day while reducing cost per acquisition cost by over 50% in 6 months। पूरी केस स्टडी एक्सप्लेन है, देखें, nobody wants to see your damn results यार, they want to see how you achieve them, ताकि उनको आपकी स्किल पे ट्रस्ट हो। स्क्रीनशॉट कहीं से भी मिल जाता है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू शो योर केस स्टडीज, एंड देन अपनी सर्विसेज लिस्ट करें, एंड वॉला आपका काम पूरा। ठीक है, आई डोंट वांट टू सी योर रिजल्ट। जिस तरह अभी यहाँ पे देखें, ये एक मैं दोनों का कंपैरिजन इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको पता लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी ओके है, स्टार्टिंग में चल जाएगा, ठीक है, क्लाइंट इतना था, लीड्स इतनी आई हैं, कन्वर्टेड इतनी हुई हैं, इतनी वैल्यूज आई हैं, रिटर्न एड स्पेंड क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर भी किया हुआ है, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही किया हुआ है। बट इट वुड बी रियली ग्रेट, अब यहाँ पे ये चीज स्टैंड आउट कर रही है कि कस्टमर्स के रिव्यू हैं, इट वुड बी रियली ग्रेट कि अगर आपके पास ना केस स्टडी की एक्सप्लेनेशन है, व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग देन पीपल नो कि यार आपको ये चीज पता है, ठीक है, देन दैट इज हाउ यू गेट द क्लाइंट्स। ईबे ड्रॉप शिपिंग किस कंट्री के लिए ठीक है, जिस कंट्री में आपका दिल करे करें आप। ईबे का मुझे आइडिया भी नहीं है, ठीक है, ईबे यूके यूएस में कर लें, आप पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं, बट उसके लिए मल्टीपल चीजें होती हैं, एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट टू स्पीक ऑन इट, दैट इज व्हाई आई विल पास इट ऑन। ठीक है जी, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को चीजों का आइडिया हो गया है, ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। एंड LLC वगैरह मुझे नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता मुझे।